बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 17 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया टर्की में। तुर्किया, तुर्किये या तुर्की जो भी कहें आप, वहाँ पे जो है वो नमाज़ी जब नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो मस्जिद के बाहर उन पर चाकू से हमला किया गया। 5 से 6 अफ़राद जो है वो इस मामले में शदीद ज़ख्मी हुए। लेकिन जो हमलावर था उसने जो उसने अपनी शक्ल-ओ-शुबात बना रखी थी, वो बड़ी हैरान-कुन थी। उसने मास्क पहना हुआ था, उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, उसने अपने साइड पे जो है वो कुल्हाड़ी लटकाई हुई थी, उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। उसने जो है बड़े चश्मे लगाए हुए थे, फिर मास्क पहना हुआ था, ऊपर हेलमेट पहना हुआ था। बहुत ही कोई अजीब-ओ-गरीब वाक़या हुआ। फिर उसके बाद उसको बहरहाल पुलिस ने काबू कर लिया। और काबू करने के बाद जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हुई, जो बाकी चीज़ें सामने आई, वो बड़ी हैरान-कुन थी। ये सारा वाक़या था क्या? कैसे हुआ? वो शख़्स जिसने ये सारा कुछ पहना हुआ था और उसके साथ-साथ उसने अपनी जो उसकी वेस्ट थी, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसके सामने ब्लैक सन, ये नाज़ियों का एक साइन है, काला सूरज, वो भी बनाया हुआ था। ये क्या कुछ था? इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है स्पेशली ये जो ममालिक हैं, बरतानिया में मैंने आपको बताया पिछले दिनों बहुत ज़्यादा स्टैबिंग के वाक़यात हुए। साउथपोर्ट में वाक़या हुआ और 1-2 जगहों पे हुए। ये रुझान बड़ा बढ़ता जा रहा है जिसके ऊपर परेशानी है, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। एक शख़्स चाकू उठाता है, अपने पास रखता है और जाके वो लोगों को जो है पै दर पै वार करके ज़ख्मी कर देता है। सेम केस ये टर्की में हुआ है। अब ज़रा इसकी तफ़सील आपको बताता हूँ, हुआ क्या है। हुआ कुछ यूँ जी, लोग जो है वो मस्जिद से, ये कोई अंकारा से तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 230 किलोमीटर मगरिब की तरफ एक शहर है जिसको स्काई शहीर कहते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद में जो है वो लोगों ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो बाहर बताते हैं, जो ही मस्जिद से आप बाहर निकलें, वो मैंने फुटेज वगैरह देखी है। मस्जिद से बाहर निकलें तो साथ ही कैफेटेरिया टाइप का है और फिर उसके सामने लॉन है। और वहाँ पे लोग बैठ के जो है चाय भी पी रहे थे, ज़रा आराम भी कर रहे थे मस्जिद के बाहर। तो एक शख्स को फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो शख्स जो है, उसके हाथ में जो है वो एक लंबा चाकू है, उसने कुल्हाड़ी भी लगाई हुई है, जो हुलिया मैं आपको बता चुका हूँ। और वो भागता हुआ जाता है और वो जाके जो है वहाँ पे लोगों पे जो है वो पै दर पै वार करना शुरू कर देता है, जिससे लोग ज़ख्मी होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग ये कैफ़ियत देखते हैं, तो बाकी जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, भगदड़ मच जाती है, भागना, चीखो-पुकार शुरू हो जाती है, ये सारी सिचुएशन शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और ज़ुल्म ये कि वो शख्स ये सब कुछ करते हुए उसने अपने पे बॉडी कैम लगाया होता है और वो उसके ज़रिए जो है पहले वो अपनी शक्ल दिखाता है, ठीक है? वो लाइव स्ट्रीम जो है वो एक्स के ऊपर और दूसरी जगहों पे अवेलेबल। तो वो पहले अपनी शक्ल दिखाता है, उसने मास्क वगैरह पहना हुआ है, फिर उसके बाद वो कैमरे को टर्न करता है जिस तरफ वो अमल कर रहा होता है, ठीक है? वो मार रहा होता है। और ये चीज़ वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। जैसे आपको याद होगा एक मस्जिद में हुआ था, ग़ालिबन न्यूज़ीलैंड में जो है हुआ था, एक मस्जिद में एक वाक़या हुआ था, जहाँ पे उसने लाइव स्ट्रीम करके लोगों को मस्जिद के अंदर और बाहर गोलियाँ मारी थी। सेम उस तर्ज का ये वाक़या हुआ। अच्छा, जब इसको जो है भगदड़ मचती है, पुलिस आस-पास जो मौजूद होती है, वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करती है और रिस्पॉन्स करने के बाद जो है, इस शख्स को पुलिस काबू कर लेती है। जब इसको काबू करती है तो ये कुछ 6 से 7 अफ़राद को ज़ख्मी कर चुका होता है। अब पुलिस जब इसको काबू करती है तो इसकी उम्र तकरीबन जो है वो 18 साल के करीब बताई जा रही है। अब जो है, जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं अली यरली, उन्होंने जो है बताया है कि जी पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इससे तहकीकात शुरू हैं। अब जो है हैरानकुन तौर पर वहाँ की जो एजेंसी है एनादोलो भी कहते हैं उसको, वो ये कहती है कि जी हमलावर जो है वो अ, जो इसने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है वो वीडियो गेम्स के ज़ेर असर था और मुतासरा अफ़राद वो थे जो नमाज़ पढ़ने के बाद आराम कर रहे थे। अच्छा, उसके अलावा मुतअद्दिद वेबसाइट्स के ऊपर भी ये जब खबर लगी, तो उन्होंने जो है वो जब उसकी वो सारी जो उसने पहना हुआ था बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो उसमें उन्होंने उसके सीने के ऊपर जो है एक निशान बना हुआ था, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये नाज़ियों का लोगो है, ब्लैक सन। और वो कहते हैं कि जी अ, हैरानकुन तौर पर जब इसने लोगों पे हमला किया तो इसने ना तो कोई नारा लगाया, जैसे होता है कि नारा लगा देते हैं कोई किसी भी किस्म का, और ना ही उसने जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो कोई वाज़ेह चीज़ वो बता सका कि जी उसने आखिर ये हमला किस वजह से किया है। बहरहाल ये 5 अफ़राद कहते हैं बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे और जो है ये यहाँ तक जो है इसकी सारी। अब जो है लाइव स्ट्रीम भी इसने किया। अब उसके बाद जब मीडिया रिपोर्ट्स जो है
ये बता रही हैं, वहाँ पे जो मीडिया है वो ये कहता है कि जी अमूमन जो इस किस्म का लिबास है वो जो है वो गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। और उसने जो है हैरानकुन तौर पर अपने आप को फुल कवर किया हुआ था। ब्लैक सन के हवाले से मैं आपको बता चुका। इसके बाद जी ये जो मामला है इसके ऊपर अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी ये जो शख्स है इसने इस हमले से पहले एक टेलीग्राम जो है वो पैगाम भी बनाया था जिसको इसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर भी किया था। उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उस टेलीग्राम में इसने वाज़े तौर पे फिर इसने वो सोशल मीडिया पे शेयर किया और टेलीग्राम चैट बनाई और उसमें इसने अपना एक मंशूर भी दिया और एक फ़ाइल उसने शेयर की और उसके बाद जो कि इस्लाम दुश्मनी पर मबनी थी। फिर वो कहता है कि जी कहा यह जा रहा है कि इस टेलीग्राम का जो मंशूर था उसको फिर मुख्तलिफ जो इसको फ़ॉलो करने वाले या इसके साथ जो लिंक लोग थे उन्होंने भी फिर आगे सोशल मीडिया पे शेयर किया। और जिसमें लिखा गया था कि ये वाला जो स्ट्रीम है यानी कि इसने इस लाइव स्ट्रीम को बाकायदा तौर पे पहले से ही बता दिया था कि वो कोई लाइव स्ट्रीम ऐसा करने जा रहा है। और वो कहते हैं कि जी जिन लोगों ने शेयर किया था उन्होंने भी ये लिखा हुआ था कि ये स्ट्रीम चंद मिनटों में जो है शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो बताते हैं कि फिर जिसने ये लिखा था चंद में तो उसी ने फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जो इसने वहाँ से लाइव स्ट्रीम किया था। अब इसका वो कहते हैं कि जो मंशूर इसने जारी किया उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो वो इंतहाई जो है गलत अल्फाज और नस्ल परस्ताना ख्यालात का जो है वो जैसे होता है ना कि जी रेशल वो और जैसे उस दिन एक बरतानियावी वाक़या पेश आया। तो वो कहते हैं कि जी ये शख्स जो है अगर उसके उस टेलीग्राम को देखा जाए तो कई बड़े कातिलों से भी मुतासिर था जो कत्ल करते रहे। उनके नाम भी फिर इन्होंने नीचे लिखे हुए हैं कि जी ये जो है फिर सफ़ेद फ़ार्म बालादस्ती का भी इसका जो टेलीग्राम है उससे ये भी वाज़ेह होता है कि सफ़ेद फ़ार्म बालादस्ती को प्रमोट करना चाहता था। फिर लोगों को ये मुख्तलिफ़ गलत काम करने पे भी उस टेलीग्राम में लिखा गया है, जिसमें ये तरग़ीब दी इसने कि आप जाके ये कर दें, वो कर दें, ट्रांसमिशन लाइन काट दें, बिजली का ये कर दें, वो कर दें, इस तरह की चीज़ें। और जो है इसने बाकायदा तौर पे खुद को एक नेशनल सोशलिस्ट के तौर पर बयान करते हुए जो है कुर्दों, यहूदियों, कम्युनिस्टों और हकूक़ मिस्मा और स्याफ़ाम लोगों समेत मुख्तलिफ़ लोगों से इसने अपने टेलीग्राम में जो है वो नफ़रत का इज़हार भी किया हुआ था। बहरहाल जी, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसका नाम जो है मैंने आपको पता नहीं शायद बताया या नहीं बताया, इर्दक या अर्दक के नाम से है और बताया जा रहा है कि शायद ये वहीं का ही जो है टर्की का ही रिहायशी है। अच्छा इसके हवाले से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा, 18 साल इसकी उम्र है, उसको जो है ये इन्होंने वो भी लिया हुआ है तहवील में भी और अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि आखिर इसने ये सारा कुछ किसी के कहने पे किया है, ये खुद वीडियो गेम से और जो इंतशार वाली चीज़ें हैं या ये चीज़ें हैं उनसे खुद मुतासिर था या इसने किसी के कहने पे किया है। वहाँ की जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज़ हैं, वो ये बताती हैं कि जी अभी तक जो वाज़ेह चीज़ें सामने आई हैं, वो ये है कि ये सब कुछ इसने खुद किया है और जो इसने जो इसने शक्ल भी बनाई होती है अपनी, वो भी जो है एक वीडियो गेम से मुतासिर होके बनाई हुई थी। ये सारे वाक़यात इस तरह की दुनिया में अफ़सोसनाक पेश आ रहे हैं। बहरहाल वो नमाज़ी जो है वो भी उनका इलाज भी जारी है, कुछ को हॉस्पिटल से क्लियर भी कर दिया गया है। तो ये सारा एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इजाज़त दें इंशाअल्लाह इस तरह की बहुत सारी खबरें और मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।